Roll number 1. Present, ma'am. 10. Present, ma'am. 13. Present. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 20. Aisha Khan, 20. 21. Present, ma'am. 25. Present, ma'am. 51. लास्ट आप लोगों ने जो किया था 7.2 एक्सरसाइज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस तक किया था। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक मीन से। आपके पास दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास क्या होता है। यहाँ पे अब उसकी डेफिनेशन आपके पास डिफाइन की गई है। लेट ए एंड बी बी आर टू नंबर्स, के ए और बी जो हैं वो आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं। देन ए आ नंबर देन अ नंबर आपके पास a इज सेड टू बी अर्थमेटिक मीन, यानी कि a जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन्स कहलाएगा बिटवीन a एंड b इफ। अब आपको पता है कि आपने जब किसी चीज का डिफरेंस फाइंड आउट करते थे कि पीछे जब आपके पास अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें आप d फाइंड आउट करते हो। तो d के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंस करते हो। डिफरेंस के लिए आपके पास क्या था कि सेकंड टर्म माइनस आप जो है वो फर्स्ट टर्म करते हो तो आपके पास जो है वो d की वैल्यू जो थी वो आपके पास आ जाती थी। अब जब यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन्स आपके पास दिया गया है तो आपने क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपने पहले इसमें करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो आपके पास क्या है। उसके लिए आपके पास जो सीक्वेंस बनता है वो आपके पास क्या है कि इफ ए, कैपिटल ए और बी, ये जो आपके पास हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपके पास आते हैं। अब इसका आपने इक्वेशंस बनानी है तो वो आपके पास क्या होगा कि ए माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू आपके पास बी माइनस कैपिटल ए। ये आपके पास फॉर्म्स बनेंगी। इनको कंबाइन किया है, यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 दिया गया है, दूसरी साइड पे भी जो आपके पास ए का कोफिशिएंट है वो आपके पास जो है वो 1 दिया गया है। दो साइड पर उसके कोफिशिएंट्स को आपने ऐड किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। आपके पास जो है ये एलिमेंट्स आ जाएंगे तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अब यहाँ से आपके पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो आपके पास क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपके पास जो है हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अब अर्थमेटिक मीन्स आप लोगों ने किया था, यहाँ से आपके पास क्या है, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। आपके पास जो है ये अर्थमेटिक मीन्स बनता है। अब यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया उसमें उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन अ -10 और 6। -10 और 6 के दरमियान में जो है वो अपने अर्थमेटिक मीन्स जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। ए जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, -10 है। बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 6 दिया गया है। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या
क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है -10 है वो आपने पुट कर दिया, b की वैल्यू जो है वो 6 है आपके पास, वो आपने पुट कर देनी है, डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है -10 प्लस 6 तो आपके पास क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 1 2 2 2 4 तो आपके पास -2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू -2 आपके पास आ जाएगा। चूजा कितने हैं? चूजा छाड़ देता ही। चूजा कितने हैं? चूजा छाड़ देता ही। बेटा ये कौन है आपकी क्लास का नाम चेंज करके? सेकेंड पार्ट आपके पास जो दिया गया उसमें आपके पास क्या है 2x प्लस 1 4x प्लस 3 आपके पास दिया गया है। a की वैल्यू जो है वो आपके पास 2x प्लस 1 है, b की वैल्यू जो है आपके पास 4x प्लस 3 आपके पास दिया गया है। इसको हमने करना है कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आपके पास दिया गया है। 2x प्लस 1 प्लस आपके पास 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको अब आपने यूज करना है, यहाँ पे आपके पास है सिंप्लीफाई करोगे, जो x वाली वैल्यूज हैं इनको कंबाइन कर लो, जो कांस्टेंट आपके पास दी गई है उसको आपने कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। 6x प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा। 2 आपके पास है, इनमें से अब देखो कॉमन एक वैल्यू जो है उसके साथ आपके पास वेरिएबल दिया गया है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। इसमें से अब आपके पास जो कॉमन है वो आपके पास क्या आ रहा है 2 जो है वो आपके पास जो है वो कॉमन आपके पास आ रहा है, उसको आपने बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू है आपके पास अर्थमेटिक मीन बन रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 जो है वो आपके पास इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो था इसको मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स आपके पास कर दिए, नेक्स्ट जो है वो आप करोगे खुद से, 2 पार्ट जो है उसको आप खुद से करोगे, थर्ड और फोर्थ जो आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इफ 5 एंड 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, के आपके पास दो अर्थमेटिक मीन्स दिए गए हैं 5 और 8, फाइंड ए एंड बी, कि आपने ए और बी जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या आता है। अब आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं ए एंड 5 और 8 जो है इसको आपने इंसर्ट करना है ए और बी के बिटवीन आपने लेना है। सिंस आपके पास 5 8 है अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर इसको जब हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, ए आपके पास है 5 है 8 है, बी आपके पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में ये वैल्यूज जो है वो आपके पास लिखी जाएंगी। तो यहाँ से अब आपके पास क्या है कि हमारे पास ये 4 वैल्यूज हो गई हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, तो हमने इसका एक सीक्वेंस आपके पास बनाना है, उसके लिए हमें डी चाहिए, डिफरेंस हमने करना है, डिफरेंस जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है कि डी हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 माइनस ए आपके पास हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म सक्सेसिव टर्म में से जो प्रीवियस टर्म होती है उसको जो है वो आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है ए 5 8 बी आपके पास दिया गया है। 5 जो है वो आपके पास क्या है नेक्स्ट आपके पास सक्सेसिव टर्म है, इसमें से ए को माइनस करो, 5 माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास 8 माइनस 5 है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा बी माइनस 8 आपके पास दिया गया है, तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी 5 माइनस ए आपके पास आ जाएगा, 8 माइनस 5 ये आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि बोथ जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ से आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपके पास 3 हो जाएगा, b माइनस 8 आपके पास वो एज इट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो अप्लाई होती है कि a जो है वो आपके पास b के इक्वल है, b जो है वो आपके पास c के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास वही है कि जब हमने इसकी इक्वेशंस बनाई है कि 5 को a में से किया है तो ये आपके पास ये जो है वो आपके पास b के इक्वल है, b जो है वो आपके पास c के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब उसको हमने क्या करना है कि हमें a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, इस वजह
से जो है वो हम इक्वेशंस जो है उसको हम सेपरेट एक साइड पे कर लेंगे। अब इसको एक कांस्टेंट के इक्वल जो है वो हम पुट करेंगे जो आपके पास, क्योंकि मिडिल वैल्यू जो है वो हमने ये कहा है कि वो बी के भी इक्वल है, सी के भी इक्वल है, जो ए के भी इक्वल है और सी के इक्वल भी है। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल पुट किया है। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3 के इक्वल पुट कर लिया, दूसरी साइड पे 3 इज इक्वल टू बी माइनस 8 के इक्वल पुट कर लिया। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम एक साइड पे ले आएंगे। a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, आपके पास a इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब आपके पास मैट्रिक b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 प्लस 8 आपके पास दिया जाएगा, b इज इक्वल टू आपके पास 11 आ जाएगा। तो जो a और b की आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या है 2 और 11 जो है वो आपके पास b की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। हमने क्या कहा है अर्थ में आपके पास क्या है सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 10। अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास दो वैल्यूज दी गई थी 5 और 8। हमने कहा है ये दो अर्थमेटिक मीन्स आपके पास दिए गए हैं, ए और बी के बिटवीन है। ए और बी जो है वो आपके पास अननोन है, इसकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है। तो उसके लिए हमने इसको एक सीक्वेंस में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमने लिखा है। जब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें से हमने क्या करना है इसको डी की फॉर्म में लिखना है। तो उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस आपके पास जो होगी वो सेकंड टर्म जो है वो आपने करना है, सेकंड टर्म माइनस आपके पास फर्स्ट टर्म, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस ए। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे तो वो 8 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा। थर्ड टर्म आपने क्या करना है बी माइनस 8 करोगे, ये आपके पास बन जाएंगी। अब बोथ साइड पे जो वेरिएबल्स वाली आपके पास टर्म्स बनी है उसको आपने 3 जो कांस्टेंट आया उसके इक्वल पुट कर लिया, पुट करके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको एक साइड पे कर लोगे तो आपके पास जो है e की वैल्यू भी आ जाएगी और जो b है इसी तरह से सेम है जो है वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। बोथ आपके पास एलिमेंट a और b जो हैं इसकी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है वो भी सेम है जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से है कि उसमें भी आपने जो है वो ए और बी जो है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने बना के दी हुई है कि ए है 3 है फिर 7 है, बी आपके पास तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, देन फाइंड ए और बी। उसमें से ए और बी आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। उसको भी आप इसी तरह से लिखोगे 3 माइनस ए आप करोगे, 7 माइनस 3 करोगे, बी माइनस 7 करोगे, इक्वेशंस टर्म्स बन जाएंगी। उसको जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 4 बनेगी, 4 के इक्वल जो है एक दफा आप जो है 3 माइनस ए को 4 के इक्वल पुट करोगे, एक दफा बी माइनस 7 जो है उसको 4 के इक्वल पुट करोगे। तो उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो है ए और बी जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज आप जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है उसमें आपके पास कहा गया है कि आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह लें, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि इफ आपके पास 2k प्लस 1 k का स्क्वायर इंटू 2k का स्क्वायर माइनस 7 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, ये तीन जो टर्म्स आपके पास दी गई हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर है, फाइंड द k कि आपने जो k है वो फाइंड आउट करना है। सिंस आपके पास क्या है 2k प्लस 1 k का स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 7 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर वैल्यूज दी गई हैं। इसको हमने माइनस करना है, k का स्क्वायर माइनस आपके पास 2k प्लस 1 आपके पास हो जाएगा, यानी कि k का स्क्वायर ये सेकंड टर्म आपके पास सक्सेसिव बनती है, इसमें से ये फर्स्ट टर्म जो है उसको आपने माइनस करना है। तो k का स्क्वायर माइनस आपके पास 2k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल आपके पास अब ये थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में से आपने जो है वो सेकंड टर्म को माइनस करना है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 2k का स्क्वायर माइनस 7 आपके पास के माइनस 7 और माइनस आपके पास k का स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है k का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो साइंस हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे, -2k -1 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे ये भी आपके पास k स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आपके पास k स्क्वायर की वैल्यू है। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 दिया गया है। 2 - 1 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा k स्क्वायर और 7 आपके पास जो है वो एज इट आ जाएगा। k का स्क्वायर -2k -1 आपके पास दिया गया है। यहाँ पे अब इसको हमने यूज करना है कि इसको ले आओगे दूसरी साइड पे लाओगे तो इसके साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। k पॉजिटिव है अब नेगेटिव हो जाएगा, 7 जो है वो आपके पास नेगेटिव दिया गया वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल हम पुट कर देंगे। यहाँ से अब आपके पास जो k स्क्वायर है एक आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो आपके पास नेगेटिव है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास -2k बचेगा आपके पास, वो 2k एज इट आ जाएगा क्योंकि 2k की वैल्यू और कोई नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज -1 और +7 है। प्लस माइनस माइनस आपके पास होंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस आपके पास 7, तो ये आपके पास +6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब इसको हमने रिजॉल्व किया, -2k इज इक्वल टू -6 आपके पास है, k इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 23, कि आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, फर्स्ट वैल्यू भी दी गई है और लास्ट वैल्यू भी दी गई है। उसके अंदर उसने कहा है कि उनके बिटवीन आपने जो है 4 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, उनको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद वो जारी बात है आप जब इंसर्ट करोगे तो वो जनरल वैल्यूज लोगे, उनकी जनरल की जो है वो अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती हैं। अब यहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक मीन्स 4 लिए हैं वो आपके पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 एंड A4 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स, कि ये हमारे पास क्या 4 अरिथमेटिक मीन्स हमने लिए हैं। अब आपको पता है कि जो किसी भी सीक्वेंस की जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होता है, A1 आपके पास, तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। AN यानी कि आपके पास जो nth टर्म यानी कि उसकी प्रीवियस लास्ट जो वैल्यूज होती है वो आपके पास यहाँ पे क्या डिफाइन की गई है, 23, तो AN जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 23 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर टोटल वैल्यूज जो हैं वो आपके पास कितनी बनती हैं, वो उसको आप डिफाइन किससे करोगे, n से करोगे। तो यहाँ पे जब आपके पास 2 पहले आपके पास वैल्यूज दी गई थी, 4 जो है वो आपने इसके अंदर इंसर्ट की हैं, तो टोटल वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा। en की वैल्यू क्या है, 23, वो हमने पुट की है। A1 जो है वो आपके पास क्या है, 3 है, n-1 n की जगह पे 6 आपके पास आ जाएगा, -1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। इसको अब हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या बनेगा, 23 इज इक्वल टू 3 प्लस आपके पास यहाँ पे 5d है। 3 कांस्टेंट है, 23 कांस्टेंट है, इसको इधर लेके आओगे 20 रह जाएगा। 5d हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, d की चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास क्या था, en भी दिया था, n भी आपके पास था, a1 भी था। जब हमने इसको A1 जो कैपिटल A1 जो है हमने ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू A0 यानी कि A1 दिया जाता है वो, और उसके अंदर आपने प्लस D करना है। तो ये अरिथमेटिक मीन में हमेशा जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव यानी कि आपके पास माइनस या आपके पास प्लस होगी अरिथमेटिक मीन्स में। अब यहाँ से आपके पास सामने D की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैपिटल A1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, A1 इज इक्वल टू A0 प्लस A0 जो है स्मॉल A0 या आपके पास A1 प्लस आपके पास D। A1 की वैल्यू क्या थी, 3 दी गई थी, वो हमने पुट की। D की वैल्यू क्या आई है, 4, वो हमने पुट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 जो है वो आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई, A2 हमने फाइंड आउट करना है। उसमें आप क्या करोगे, जो प्रीवियस वैल्यू आपके पास आई है यानी कि A1 की वैल्यू A1 प्लस D करोगे। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 7, वो हमने इंसर्ट कर दी, प्लस आपके पास 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके पास क्या होगा, A2 प्लस आपके पास D करोगे। A2 की वैल्यू क्या है, 11, वो हमने पुट की है। D की वैल्यू 4 कांस्टेंट चलती जाएगी, तो वो आपके पास 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने A4 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो प्रीवियस वैल्यू A3 प्लस हमने D, A3 की वैल्यू क्या आई थी, 15, और प्लस कांस्टेंट आपके पास 4, उसको किया तो आपके पास 19 आ जाएगा। अब जो फोर्थ हमने अननोन अरिथमेटिक मीन्स लिए थे वो हमारे पास क्या था, A1 A2 A3 A4, तो उसकी जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास क्या है, 7 11 15 और 19, ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास कोई से भी दो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, उसके दरमियान में हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट करना है। वो आपके पास जो है वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 कितने भी आपको कहें वो आपने लेने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर आपको
फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स जो है वो इंसर्ट करने को आपको कहा गया है कि लेट A1, A2, A3, A4 आर 4 अर्थमेटिक मीन्स। ये आपके पास हो जाएंगे 3, A1, A2, A3, A4 एंड 23। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, an जो है वो आपके पास क्या है 23 है, n इज इक्वल टू 6 है। अब आपके पास क्या होगा कि an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास क्या है n माइनस 1 इंटू डी, जनरल फार्मूला है, इसकी वैल्यूज पुट करो। an की 23 है, A1 की वैल्यू 1 है, आपके पास n माइनस 1 6 माइनस 1 हो जाएगा। d जो है वो आपके पास अननोन है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास कौन सी होती है। 23 में से 3 को माइनस करो तो यहाँ से आपके पास जो है इसको सिंप्लीफाई किया तो d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब हमने कैपिटल A1 फाइंड करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है A नॉट प्लस डी, A नॉट यानी कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है सीक्वेंस की वो और कांस्टेंट वैल्यू। तो 3 प्लस 4 करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों यूज हुई है, किसी भी क्योंकि सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस लिया जाता है तो वो आपके पास डी होता है, तो वो क्या होता है कांस्टेंट है। यानी कि आपके पास 3 से लेके ये जो ये सेकंड टर्म आ रही है इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 4 आपके पास होगा। तो नेक्स्ट आपके पास सेकंड से थर्ड टर्म का डी लोगे तो वो भी आपके पास 4 यानी कि वो कांस्टेंट टर्म, तो वो कांस्टेंट टर्म आपके पास किसकी बनती है डी की बनती है, वो हमने लिए। तो 3 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब A2 फाइंड करना है तो 7 प्लस 4 करोगे 11। नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 प्लस 4 का आपके पास 11 प्लस 4 करोगे 15, 15 प्लस 4 करोगे तो आपके पास 19। ये आपके पास जो है 4 अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे। यहाँ तक जो है आपकी 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एज इट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से आपके पास दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है 7.3 एक्सरसाइज है, उसमें अब आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपने फाइंड आउट करने हैं। जिस तरह से आपने अर्थमेटिक जो 7.2 था उसमें फर्स्ट हमने क्या किया था अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशंस किया था, सेकंड हमने अर्थमेटिक मीन्स किया था, थर्ड हमने उसके अंदर अर्थमेटिक मीन्स जो थे वो इंसर्ट किए थे। इसी तरह से अब 7.3 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स लेना है, उसके बाद आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स जो है उसको आपने इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन आपके पास दी गई है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम नॉन जीरो नंबर्स। कि ज्योमेट्रिक मीन्स में आपके पास क्या एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म जो है वो मल्टीप्लाई की जाती है किसी भी अननोन से यानी कि कांस्टेंट के साथ। कि यानी कि अब ज्योमेट्रिक मीन में जो नॉन जीरो होगा वो इसकी क्या होगी रेशो होगी। जिस तरह से अर्थमेटिक मीन में जो नॉन जीरो वैल्यू थी वो आप क्या लेते थे डी लेते थे और उसको ऐड करते थे। ज्योमेट्रिक मीन्स में आपके पास जो रेशियो लोगे और रेशो को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, उसमें आपके पास क्या था डिफरेंस और प्लस था, इसमें आपके पास क्या है मल्टीप्लाई और रेशो यानी कि डिवीजन आपके पास दी गई है। सम आपके पास क्या है उसने कहा है कि नॉन जीरो नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म यानी कि नेक्स्ट जो टर्म्स है उसके साथ आपके पास किसी भी नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करोगे। द फिक्स नंबर इज द कॉमन रेशो, जो आपके पास फिक्स नॉन जीरो आप लोगे वो आपके पास क्या कहलाएगी उसकी कॉमन रेशो कहलाएगी। ओवर टू कंसेक्टिव टर्म द कॉमन रेशो इज डिफाइंड बाय आर, जो इसको डिफाइन किया जाता है वो आर से किया जाता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का जो जनरल फार्मूला आपके पास दिया गया वो किसके इक्वल होता है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 के इक्वल आपके पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने आपको फाइंड आउट करने को कहा है कि आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो दिया गया फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो है वो 10th टर्म आपने फाइंड करनी है, यानी कि n आपके पास क्या दिया गया है 10 दिया गया है। फर्स्ट टर्म जो है a1 जो है वो आपके पास क्या दी गई है 1 डिवाइडेड बाय 128 और कॉमन रेशो आपके पास जो r है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 दिया गया है। इसको यूज करते हुए आपने जो है उसकी 10th जो टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या बनती है। उसके लिए आपने क्या लिया है a1 की वैल्यू आपके पास जो है वो किसके इक्वल है 1/128 के इक्वल, r रेशो 2 के इक्वल। फार्मूला जनरल क्या है कि an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। अब n आपको पता है कि वो क्या थी 10th टर्म यानी कि n आपके पास क्या है 10 के इक्वल है। इसमें वैल्यूज पुट इंसर्ट किए हैं फार्मूले में, 8n आपके पास हो जाएगा 1/28। 2 आपके पास r क्या था 2 था, 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 128,
2 की पावर 9 आपके पास जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। को 2 को 9 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 512 आएगा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8 आपके पास, 8 को 2 से किया 32, 32 को 2 से करोगे आपके पास 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 128 हो जाएगा। 128 को नेक्स्ट आप करोगे तो आपके पास जो है वो इसी तरह से वैल्यू एक्सटीड आपके पास करती जाएंगी। तो 8 की पावर 2 की पावर 9 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे 512 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब देखो 128 डिवाइड आपके पास 512 डिवाइडेड बाय 128 तो वही आपके पास 128 1 टाइम 2 टाइम आपके पास 4 टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है 512 के इक्वल आपके पास होता है। तो A10 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आपके पास A10 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो भी सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से। उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो आपके पास फिफ्थ टर्म दी गई है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास उसकी जो कॉमन रेशियो है फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास -2 दी गई है और जो उसकी कॉमन रेशियो है वो आपके पास क्या है 3 दी गई है। n अब उसमें आपके पास क्या बनेगा 5 आएगा और A1 जो है वो आपके पास -2 होगा और R जो है वो आपके पास 3 दिया गया है। उसको आपने यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से एज इट आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द 7 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपके पास दिया गया है 1/6 आपके पास है 1/3 है इंटू 2/3 है सोन आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस उन्होंने दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें से अब हमने जो है वो 7 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। A1 इज इक्वल टू 1/6 आपके पास है, R इज इक्वल टू 1। अब आपने R फाइंड करना है तो वो आपने क्या लेनी है रेशो लेनी है क्योंकि ये सीक्वेंस एक दे दिया गया है। इसमें अब आपको फर्स्ट टर्म तो पता चल गई है लेकिन जो डिफरेंस है वो आपने निकालना है कि रेशो इसमें आपके पास क्या आएगी। जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने रेशो फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा तो उसमें आपने डिफरेंस लेना है। अब आपने जो रेशो है तो वो आप क्या करोगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। डबल डिवीजन है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 से क्रॉस 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो R की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपको A1 भी पता है वो आपके पास क्या है 1/6 दिया गया है और R जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। N की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 7 दी गई है तो इसको हम पुट करेंगे फार्मूले में AN की जगह पे A7 हो जाएगा इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। A1 की वैल्यू क्या है 1/6 वो पुट कर दोगे 2 की पावर 7-1 तो वो आपके पास क्या रह जाएगी 6 रह जाएगी। अब 2 जो है इसको आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या है 2 की पावर जो है वो आप 6 टाइम लोगे तो वो किसके इक्वल है 64 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाएगा। अब 64 और जो 6 हैं बोथ जो हैं वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है। 2 के टेबल में भी जो है वो आपके पास 6 आता है, 2 के टेबल में भी 64 आता है और 2 के टेबल में आपके पास 6 भी आता है। इसको हम 2 के टेबल पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 आपके पास जो है 2 को 30 टाइम्स हमने लिया तो वो आपके 32 टाइम्स तो वो आपके पास किसके इक्वल है 64 के इक्वल है। तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड nth यानी कि nth टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। इफ द आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 8/27 के इक्वल है और A7 जो है वो आपके पास -64 डिवाइडेड बाय 729 के इक्वल आपके पास दी गई है। तो इसमें से आपने यानी कि उसकी nth टर्म आपके पास जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो एक आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी आपके पास क्या नेगेटिव है, मतलब कि ये वैल्यूज जो है वो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने फाइंड करना है। जब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह से आपके पास वैल्यूज दी गई थी तो आपने उसकी क्या की थी जनरल इक्वेशंस बनाई थी। उसी तरह से अब यहाँ पे भी जो है वो आपने इसकी जो है इक्वेशंस बनानी है। रेशो की फॉर्म में आएंगी तो अननोन आपने an फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपके पास जो है a1 भी होना चाहिए, a की वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए और r जो है उसकी भी वैल्यू जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि a4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 8/27 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा
यहाँ पे n आपके पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो a1 आपके पास जब फार्मूले में आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a1 r की पावर n-1 वो किसके इक्वल है, 8/27। n आपके पास क्या दिया गया है, 4, तो वो आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a1 r की पावर n3 आपके पास हो जाएगा, a1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड आपके पास है a7 है इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729, वो हमने रिजॉल्व करना है। a7 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729 करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, a1 उसकी पावर की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने इसमें से क्या करना है, हमें क्या वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो वो हमने उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो है उसको 2 के साथ डिवाइड आप करोगे तो ऊपर इक्वेशन 2 लिखी जाएगी, नीचे आपके पास क्या इक्वेशन 1 लिखी जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a1 r की पावर 6 डिवाइडेड बाय a1 r की पावर 3, और इधर आपके पास -64 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय 8/727। अब इसको हमने जब रिजॉल्व किया है कि ये आपके पास, अगर आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज याद हो कि जब आपके पास बेसिस सेम होते हैं तो उसको आपके पास ऊपर ले जाते हो, तो m-n करते हो, a की पावर आपके पास m-n, तो वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको r जो है वो कॉमन आ जाएगा। 6 - 3 करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, r की पावर 3 रह जाएगी। ये रिजॉल्व हो गया। दूसरी साइड पे आपके पास -64 डिवाइडेड बाय 729 है, मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। 8 1 जार 8, 8 4 आपके पास जो है 8 यहाँ पे 64 है, 8 8 जार 64 वो कटिंग हो जाएगी। 27 1 जार 7 और 27 टाइम आपके पास 729 होता है। ये आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएगी, -8/27। अब इस साइड पे आपके पास क्या, r की पावर 3 है, तो ये जो आपके पास -8/27 दिया गया ये भी किसी की क्यूबिक पावर होगा। 27 जो है वो आपके पास क्या है, 3 की है, और 8 जो है वो आपके पास 2 की है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर जो है वो 3। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2/3 के इक्वल आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास r की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपके पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने जो r की वैल्यू आई है इसको मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है। पुट r इज इक्वल टू -2/3 इन द 1, तो यहाँ से आपके पास क्या है, a1 इज इक्वल टू -2/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 8/7। इसकी पावर रिजॉल्व किए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -8/27। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8/27। 8 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय -27/8, 8 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से पावर क्या आई, वैल्यू क्या आपके पास आई है, -1 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको जो है वो अब आपने जो है जनरल फार्मूला जो है उसके अंदर पुट करना है। ये जनरल फार्मूला आपके पास क्या होता है, a की पावर n, r की पावर n-1 आपके पास है। a की वैल्यू क्या है, ये -1 वो पुट कर दिया। r की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2/3 -2/3 उसकी होल की पावर n-1 आपके पास है। an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू आपके पास -2/3 की पावर n-1 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास जो है, हम जनरल टर्म ले रहे थे, जनरल टर्म की वजह से जो है -1 के ऊपर जो आपके पास पावर है वो आपके पास क्या है, n आ रही है। दूसरी वजह ये है कि अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो +1 होता तो इसके ऊपर पावर जो है वो n नहीं आनी थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 है। -1 का मतलब है कि ये जो भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ रही है, अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है। अल्टरनेटिंग सीरीज की वजह से यहाँ पे जो आपके पास r की पावर हमने ली है, तो ये हमारे पास क्या है, -1 की पावर जो n है वो आपके पास आएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? चैप्टर्स कितने हैं हमारे फाइनल में मैथ के? फाइनल अब ये देखते हैं कि आपको पेपर्स किस हिसाब से अलाउ करते हैं। अगर तो एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा फिर तो आपकी फुल बुक होगी, और अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको दिया जाएगा तो फिर आपके 6 से लेकर 9 तक। ओके मैम। ठीक है, मेरी कोशिश है कि 7 चैप्टर और 8 चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हैं, उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं 8 चैप्टर में से।
तो वो कोशिश है कि वो इसी वीक में जो है उसको मैं एंड कर दूं। ठीक है मैम। ठीक है बेटा फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।